नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल द नॉलेज मैन पर। दुनिया में यूं तो अनेकों खूबसूरत आइलैंड यानी द्वीप मौजूद है, जहां साल के 12 महीने पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। लोग दूर दूर से इन आइलैंड को देखने के लिए आते हैं, लेकिन एक ऐसा आइलैंड भी धरती पर मौजूद है जहां आप चाहकर भी नहीं जा सकते, क्योंकि इस देश की सरकार खुद ये मानती है कि यह आइलैंड बेहद खतरनाक है और यहाँ असाधारण गतिविधियों की अनुभूति होती है। यह आइलैंड इटली में मौजूद है और इसका नाम पोविग्लिया आइलैंड है। इस आइलैंड पर आने जाने पर इटली की सरकार ने बैन लगा रखा है। पोविग्लिया आइलैंड को आइलैंड ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है। यह आइलैंड इटली के वेनिस और लीडो शहर के बीच में वेनेटियन खाड़ी में मौजूद है, जिसे एक छोटी सी नहर 2 भागों में विभाजित करती है। किसी जमाने में यह खूबसूरत आइलैंड लोगों के घूमने फिरने के लिए पसंदीदा टूरिस्ट स्पॉट था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि अब इस आइलैंड में किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। कहा जाता है कि पोविग्लिया आइलैंड के राज से पर्दा उठाने के लिए जो भी यहाँ गया, उनमें से अधिकतर लोग वापस नहीं आ पाए। दरअसल 16वीं शताब्दी में इटली में प्लेग नामक बीमारी बड़ी तेजी से फैल रही थी, जिसके कारण इटली में कई लोग इस बीमारी की चपेट में आकर या तो मर रहे थे या फिर मरने की कगार तक पहुंच चुके थे। पूरे यूरोप में इस बीमारी का असर सबसे ज्यादा इटली शहर में ही हुआ था, क्योंकि ये बीमारी एक से दूसरे व्यक्ति में तेजी से फैल रही थी। इसलिए इटली की सरकार ने प्लेग से पीड़ित सभी मरीजों को पोविग्लिया आइलैंड में शिफ्ट करने का फैसला किया, क्योंकि ये आइसोलेटेड आइलैंड था। इसीलिए इस जगह को प्लेग क्वारंटीन स्टेशन के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। इतना ही नहीं, जिन लोगों की इस बीमारी से मौत हो जाती थी, उन्हें भी इसी आइलैंड में दफना दिया जाता। धीरे धीरे यह जगह बीमार लोगों से भर गई और एक समय ऐसा भी आया कि लाखों की संख्या में मरीज यहाँ रहने लगे। क्वारंटीन स्टेशन होने के चलते बीमार लोगों को यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन तक ही रखा जाता था, लेकिन हालात इतने खराब थे कि जिसे भी एक बार इस आइलैंड में लाया जाता, उसे यहाँ से वापस घर जाने का मौका नहीं मिल पाता। कुछ इतिहासकार ये भी बताते हैं कि इस आइलैंड पर एक साथ लगभग 1,60,000 लोगों को जिंदा जला दिया गया, ताकि यहाँ बढ़ रही बीमार लोगों की भीड़ को कम किया जा सके। प्लेग के विनाशकारी तांडव के कुछ समय बाद काला बुखार नामक बीमारी ने तेजी से एक बार फिर से इस देश में दस्तक दी और फिर एक बार इटली को लाइलाज बीमारी से जूझना पड़ा। प्लेग की तरह ही इटली में काला बुखार का भी कोई इलाज नहीं था। अनेक लोगों की इस बीमारी से जान जाने लगी, जिसके चलते बीमारी से मरने वाले लोगों की डेड बॉडी को पोविग्लिया आइलैंड में लाकर बस यूं ही छोड़ दिया जाता। इसके कारण यह जगह धरती पर नर्क जैसी बन गई थी। लाखों लोगों की मौत के चश्मदीद रहे इस आइलैंड में सन 1922 में एक मेंटल हॉस्पिटल बनवाया गया। फिर यहीं से शुरू हुआ इस आइलैंड पर भूतहा घटनाओं के घटित होने का सिलसिला। इस हॉस्पिटल में रहने वाले स्टाफ
और मरीजों ने दावा किया कि उन्होंने इस आइलैंड में कई भूतों और आत्माओं को महसूस किया है और देखा भी है। यह आइलैंड पैरानॉर्मल दृष्टिकोण से इतना खतरनाक बताया जाने लगा कि यहाँ के लोग दावा करने लगे कि रात के समय इस आइलैंड में जिंदा और मुर्दा लोगों में फर्क कर पाना मुश्किल हो गया था। यहाँ रहने वाले डॉक्टर्स ने बताया कि रात के समय यहाँ डरावनी आवाजों का आना एक आम बात बन गई थी। और तो और यहाँ भटक रही आत्माएं बीमार मरीजों को अपनी चपेट में ले लेती थी। डॉक्टर्स के लिए उस समय यह समझ पाना मुश्किल हो गया था कि कोई व्यक्ति दिमागी रूप से बीमार है या उस पर किसी प्रेत आत्मा का साया आया है। इसी बीच कई डॉक्टर्स और मरीजों की रहस्यमय तरीके से मौत भी होने लगी। इसलिए इस मेंटल हॉस्पिटल को जल्द ही बंद कर दिया गया। फिर कई लोग इस रहस्य का पता लगाने के लिए वहां जाने लगे, लेकिन जो कोई भी इस आइलैंड पर गया उनमें से अधिकांश लोग कभी लौटकर वापस नहीं आए। लेकिन जो चंद लोग लौटकर भी आए तो उन्होंने बस यही कहा कि ये आइलैंड हमारी दुनिया में जीता जागता नर्क है। यहाँ कोई इंसान जाता तो अपनी मर्जी से है, लेकिन उसका वापस लौटना उन आत्माओं के रहम व कर्म पर निर्भर करता है जो इस आइलैंड पर राज कर रही है। 18 एकड़ के इस आइलैंड को भूतहा जगहों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर रखा गया है, जबकि विश्व का इसे नंबर 1 हॉन्टेड आइलैंड कहा जाता है। वहीं यूरोप में हॉन्टेड प्लेस की लिस्ट में इस आइलैंड को नंबर 1 पर रखा गया है। इन्हीं रहस्यमय कारणों के चलते इटली की सरकार ने इस आइलैंड को पब्लिक के लिए पूरी तरह बैन कर दिया है। किसी को भी न ही वहां जाने की इजाजत है और न ही कोई जाने की हिम्मत करता है। इस आइलैंड पर जाना तो दूर, इटली के मछुआरे इस आइलैंड के आसपास फिशिंग तक नहीं करते, क्योंकि मछलियां पकड़ने वाले जाल में यहाँ सिर्फ इंसानी हड्डियां ही मिलती है। सरकार की परमिशन के बाद ब्रिटिश रिसर्चर 40 वर्षीय मैट नादिन और 54 वर्षीय एंडी थॉम्पसन ने इस आइलैंड का दौरा किया था। उन्होंने इस आइलैंड की कुछ वीडियो और तस्वीरों को भी शेयर की। इनमें उस मेंटल हॉस्पिटल में रखी सभी चीजों को दिखाया गया है जिसका इस्तेमाल डॉक्टर्स करते थे। उन कंटेनर्स को भी दिखाया गया जिनके बारे में कहा जाता है कि उनका इस्तेमाल शवों को जलाने के लिए किया जाता था। मैट ने बताया कि उस आइलैंड में जाना वास्तव में एक डरावना अनुभव था। जब हम वहां जा रहे थे तो इटली में हमारा लोकल टैक्सी ड्राइवर भी यह सुनकर डर गया था कि हम उस आइलैंड में आखिर क्यों जा रहे हैं। पुलिस ही नहीं, वहां के आम लोग भी आइलैंड का नाम सुनते ही डर जाते हैं। मैट ने आगे बताया कि जब आप वहां घूम रहे होते हैं तो आपको वास्तव में वहां हुई भयावहता का एहसास होता है। वहां लोगों को जला दिया गया, कुछ लोगों को मृत हालत में ऐसे ही छोड़ दिया गया। उस जगह को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे जमीन से ज्यादा वहां शव है। वहां लोगों को जलाने के बाद सफाई भी नहीं की गई, बस यूं ही लाशों को छोड़ दिया गया। जब हम वहां थे हमने घंटी बजने की आवाज सुनी जो कि काफी डरावना था और जिसने वास्तव में मुझे थोड़ा विचलित कर दिया। यहाँ इतने सालों में कभी कोई नहीं गया, इसलिए हर जगह पेड़ पौधे और बेल ही बेल उग गई है। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी
हॉरर मूवी की शूटिंग देखने आए हैं। निश्चित ही मैं इस अनुभव को जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। कुछ लोग भूत प्रेत पर यकीन रखते हैं और कुछ इन्हें महज अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन जिन लोगों पर बीतती है उन्हें ही पता होता है कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं। आज की हमारी वीडियो यहीं तक। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।